Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory. I hope आप सब अच्छे होंगे and आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपकी बात नहीं हो रही है अपने पर्सन से, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त आपके लिए, सो डेफिनेटली बी चेकिंग आउट दैट इन दिस रीडिंग। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाता है, आपको उतना प्रिसाइज आंसर नहीं मिल पाएगा। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा, सही गाइडेंस मिलेगी। वीडियो पसंद आएगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं आपके पास उसकी अपडेट्स पहुंच जाए। ठीक है गाइस, तो अब देख लेते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है आपके बगैर। ओके, किंग ऑफ कप्स पहला कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का। हाई प्रीस्टेस सेकेंड कार्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि जैसे अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन हो सकते हैं ये, और अपने इनको इनका ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कभी कभी ईगो क्लैशेस आप दोनों के बीच में इतने हो जाते होंगे कि समझ ही नहीं आता होगा किसकी गलती है, क्या इन्होंने बोल दिया, क्या इन्होंने कर दिया, और हो सकता है बाद में आके अपोलोजाइज भी करें, सिचुएशन को बैलेंस भी करते हैं। तो अभी भी सिचुएशन को बैलेंस करने के बारे में ही सोच रहे हैं। जो भी इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया, और जब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी किसी और के पास ना चले जाएं, आगे ना बढ़ जाएं, शायद सिचुएशन खराब ना हो जाए, तो ये डर इनके मन में है मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं आपको दिखा नहीं रहे हैं, इतना बता नहीं रहे हैं कि इनके मन में चल क्या रहा है आपके लिए, आपको लेकर, बट डेफिनेटली वांट्स टू कम टू यू। आप देख रहे हैं डोल बेल भी बजी, तो ये पर्सन आपको जो है आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ ये रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ ये बहुत ईगर हैं आपसे बात करने के, आपके पास आने के। इनसे अब जैसे रहा नहीं जा रहा है, अपनी फीलिंग को दबा ज़रूर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किंग की एनर्जी है, तो थोड़ा सा होता है ना, एक किंग कैसा होता है कि सब मेरे आगे झुके, सब मेरे आगे आए, सब मुझसे परमिशन ले, सब मेरे पीछे भागे, एक वो एनर्जी होती है ना। और कुछ कुछ किंग्स ऐसे होते हैं जो कि ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द किंग्स अगर आप देखें तो ऐसी एनर्जी होती है कि हर कोई मेरी सुने, मेरी परमिशन के बगैर कोई नहीं, जैसे राजा हो उस जगह का। तो ये इनके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसके कारण से आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम होती है। अपने हिसाब से चीज़ें चलाना, अपने हिसाब से चीज़ें करना, सामने वाले की इतनी इंपॉर्टेंस ना करना, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस पर्सन में। बट प्यार बहुत है, नो डाउट, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर प्यार बहुत है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन इनको आपसे मिलती है, और यहाँ पे कंपैटिबिलिटी दोनों की बहुत अच्छी है। बट अब इनको लग रहा है कि जैसे आप भी ना शायद ये आपको भी खो सकते हैं, आप भी इनसे दूर हो जाएंगे, सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो अब ये जो है कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, सामने से नहीं दिखा रहे हैं कि किस हिसाब से नेगेटिव को पॉजिटिव किया जाए, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव कैसे किया जाए, जो सिचुएशन ख़राब हो गई है उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए, ये बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, सिचुएशन को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों ही इतने ज़्यादा अटैच्ड हो एक दूसरे से कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। तो ये आपको प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं, कोई सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ लाइफ बिताने के बारे में सोच रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, और जैसे कि किस हिसाब से चीज़ें करी जाएं जिससे कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि फाइनेंसेस को लेकर अगर इश्यूज आ रहे थे तो वो भी सॉर्ट आउट होने की यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है मुझे, कि अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप दोनों साथ नहीं रह पा रहे थे, इस तरह की कोई बात थी, तो वो भी मुझे बेटर होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन अपने फाइनेंसेस पे भी फोकस कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से ऐसा कुछ भी निकल आए जिससे कि
ये ऐसा रास्ता निकला है कि वेट खत्म हो जाए, क्योंकि अब ये भी वेट करके थक गए हैं। ये इनका स्कीम क्या था, ये कैसे सोच रहे थे कि यही मुझे कॉल करे, यही मुझे टेक्स्ट करे, इसकी तरफ से सब कुछ हो तो ही बात जैसे आगे बढ़ेगी। बट हो सकता है अब आपने भी एक स्टॉप ले लिया है, आप भी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सोच समझ के कर रहे हो। तो अब ये पर्सन भी सोच समझ के डिसीजन लेंगे। एंड यहाँ मुझे दिख रहा है कि अब ये भी वेट कर करके थक गए हैं, हार गए हैं, इन्होंने हिम्मत बहुत रखी है। अभी भी ये होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेकर, और हिम्मत बनाए रखी है, अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। वेरी कंट्रोल्ड पर्सन ही इज। अपने अंदर फीलिंग्स को दबा लेते हैं, समेट के रख लेते हैं। बट आप ऑन दी अदर हैंड बहुत ही इमोशनल हो। तो वो बैलेंस मुझे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर ना। मुझे ऐसा भी जैसे मैसेज आ रहा है, ये चैनल मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि बैलेंस। देखिए अभी क्या था ना, आप हमेशा से आगे बढ़ बढ़ के चीज़ें कर रहे थे। आप बार बार टेक्स्ट करना, कॉल करना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना, वही सब करना। तो इनकी एनर्जी भी वही थी कि ये तो आ ही जाएगी, तो फिर वो कर ही नहीं रहे थे। अब जब आपकी एनर्जी बैलेंस हुई है, अब आपने ये चीज़ सीख ली है ना कि नहीं, मेरे को भी अपने आप को ऐसे ही नहीं गिराते जाना, मुझे भी ऐसे ही नहीं अपने आप को बिखेरते जाना सामने वाले के आगे। मुझे भी अपने आप को समेट के रखना है, मुझे भी बैलेंस बनाकर रखना है। मुझे भी ऐसा नहीं दिखाना कि उसके बिना मेरी ज़िंदगी ही नहीं है। आई नो प्यार होता है, बट प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि अपने आप को ही भूल जाओ, अपने आप को ही ख़त्म कर दो सामने वाले के लिए। ऐसा नहीं होता है। और अगर वो ऐसा प्यार होता है, सच में अगर आपका प्यार है, तो सामने वाला कभी भी आपको इस नौबत पे आने ही नहीं देगा जहाँ पे आपको अपने आप को इस तरीके से इस कदर टूटना पड़े, तोड़ कर उनके सामने अपना दिल निकाल कर रखना पड़े कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो कभी इतना नीचे आपको दिखाएगा ही नहीं। यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि बैलेंस करो, अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करो। देखो ये वेइंग स्केल है, बैलेंस दिख रहा है, बराबरी दिख रही है, दोनों ही तरफ से बराबरी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है ना तराजू, ये क्या बता रहा है, बैलेंस कीजिए अपने आप को। आप बार बार उनके पीछे भागेंगे, आप अपना लेसन नहीं सीखेंगे ना अगर, तो वो पर्सन आपका फायदा उठाते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लेसन सीखना है ताकि आपकी जो लव लाइफ है वो इम्प्रूव हो पाए। इस इंसान को पता चल पाए कि ये इतना ऐसा नहीं करेगा कि बस मेरे आगे बिछ जाएगा, मुझे भी इसके लिए एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, राइट। एंड यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो ये बता रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, पावरफुल हो गए, बोल्ड हो गए हो। ये आपकी खूबसूरती के बारे में सोच रहे हैं, आपकी डेडिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, आपकी लॉयल्टी के बारे में सोच रहे हैं। और अब आप भी जैसे ये किंग बन गए हैं ना, अब आप भी क्वीन बन गए हो, आप भी क्वीन की एनर्जी में आ गए हो। और क्वीन किंग की ही फिर तभी कंपैटिबिलिटी होती है, ठीक है। एक क्वीन है, एक किंग है, वो एक मेड के साथ तो नहीं रहेंगे ना, है ना, वो क्वीन के साथ ही रहेंगे ना, क्योंकि क्वीन उनके हिसाब से उनकी बराबरी है, ठीक है। क्वीन उनके हिसाब से उनकी बराबरी है। तो यहाँ पर आपको क्वीन के उस पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको क्वीन मोड पर आना ही पड़ेगा। और अब इनको ये चीज़ का एहसास भी हो रहा है कि अब अपनी बातें जो है उस हिसाब से करती है, ये अपनी बातें, अपना स्टैंड उस हिसाब से लेती है। अब ये किसी भी चीज़ में शी विल नॉट सेटल फॉर लेस। अब मुझे इसको उतनी ही कदर, उतनी ही इंपॉर्टेंस, उतना ही प्यार देना पड़ेगा अगर मुझे उसके साथ रहना है। तो ये एनर्जी में ये पर्सन है, बैलेंस करने का सोच रहे हैं, अपने अंदर की जो भी कन्फ्यूजन है आपके सामने निकाल कर रखेंगे। ये आपका बहुत समय से वेट कर रहे हैं, आपके कॉल टेक्स्ट का वेट करें, देखे जा रहे हैं कब आप इनको कॉल करोगे, कब आप इनको टेक्स्ट करोगे, कब आप बातें आगे बढ़ाओगे। और अब मुझे लगता है हिम्मत हारने वाले हैं, और डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है जो हमको रिकन्सिलिएशन बताता है, जो हमको कंप्लीशन बताता है, जो हमको ये बताता है कि आपका पूरा वो सर्कल जो है ना, जो एक सर्कल था वो आपका एक साइकिल जैसे ख़त्म हो गई है और एक न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है, ठीक है। आपकी बॉडी, आपकी लुक से बहुत ये अट्रैक्टेड फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है आप दोनों के बीच में। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप ना, यू आर फुल ऑफ ब्यूटी, यू आर फुल ऑफ ग्रेस, ऐसा लगता है इस पर्सन को। आपकी अहमियत पता चल रही है इस पर्सन को, और कन्फ्यूजन जो भी थी इनके माइंड में वो बाहर आ रही है, क्योंकि अब जो है ना, जैसी चीज़ें इन्होंने करी है ना उसका फल इनको मिल रहा है। आप देख रहे हैं इस कार्ड में पीछे फ्रूट्स है,
यहाँ पर ये पीछे फ्रूट्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये फ्रूट्स क्या बता रहे हैं, जैसा इन्होंने कर्मा किया है ना, अभी इनको असलियत पता चल रही है, उसका फल मिल रहा है, तो अब इनको आपकी कदर आ रही है, अब सही गलत का पता चल रहा है, ब्लैक एंड वाइट का पता चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है इसका पता चल रहा है। अपनी इनकी इंट्यूशन इनको बहुत कुछ कह रही है, गॉड इनको हेल्प कर रहे हैं इनकी सोल को अवेकन करने में, और अब ये है जो आपके पास आने वाले हैं। ठीक है गाइज, अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए अगर कुछ ऑनेस्ट कन्फेशंस हैं, ये ऑनेस्ट कन्फेशन डेक से मैं देखूंगी कुछ ऑनेस्ट कन्फेशंस अगर इस पर्सन के हैं आपके लिए तो वो क्या है। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं हमारे पास। आई एम सफरिंग इन साइलेंस एंड यू थिंक आई एम हैविंग फन। देखिए सबसे पहले यही कार्ड था, सामने से दबा कर रख रहे हैं, जो मैंने आपको रीडिंग में भी बोला कि सामने से इस तरीके से दबा कर रख रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं, ये पेन को झेल रहे हैं। सामने से आपको लग रहा होगा कि यार ये तो इतना मस्ती कर रहा है, इसको क्या है, इसको मेरा क्या पड़ा हुआ है, बट ये पर्सन एक्चुअली आपको बहुत याद कर रहे हैं और ये पेन में है, ये सफ़र कर रहे हैं और सामने से ऐसा लग रहा है इसे फन कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ आई डिड थिंग्स दैट हर्ट यू। मुझे नहीं पता कैसे मैंने ऐसी चीज़ें कर दी जिससे कि तुम इतना हर्ट हो गई, अब ये पछता रहे हैं, मैंने आपको बताया था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लेट यू गो। तुम्हें जाने देना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। आई वोंट बी एबल टू टेक द सेम काइंड ऑफ हर्ट आई कॉज्ड यू। अगर आप इनको इस तरीके का दुख पहुंचाते तो शायद ये कभी भी ऐसा दुख नहीं ले सकते थे, नहीं झेल सकते थे। ये चीज़ इनको रियलाइज हो रही है। एंड द लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस डेक इज आई फील एज इफ यू आर ट्राइंग टू सप्रेस मी। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने इनके ऊपर बहुत ही जैसे बर्डन डाल देते हो या बहुत प्रेशर डाल देते हो, तो वो चीज़ इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है, और कोई भी इशू नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को, क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर सिचुएशन नेगेटिव लग रही है, ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सिचुएशन लग रही है, तब भी चीज़ें पॉसिबल होंगी, तब भी आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, कंप्लीशन होगी। आपको क्या कहा जा रहा है कि अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ से निकालनी है, रिलीज़ करनी है। देखिए वो क्या है, कोई कपड़े हो सकते हैं, कोई ऐसी गैजेट्स हो सकते हैं जो आपको नहीं चाहिए, कोई फ़ोन के चार्जर्स, कोई ऐसी रिस्ट वॉचेस जो आप यूज़ नहीं करते हो, जो बंद पड़ी हैं, क्रैक्ड मिरर्स, कुछ भी ऐसा है उसको घर से बाहर फेंक दीजिए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। या फिर कोई ऐसे कपड़े जो आपको नहीं चाहिए है वो किसी और को दे दीजिए, वो आपको बहुत दुआएं देगा, क्योंकि उसके काम आ सकती है ना। आपने थैंक यू बोलना है, जितना भी आपने मुझे सर्व किया, जितना भी मैंने आपको यूज़ किया, उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उसके बाद आपने उस कपड़े को, उस चीज़ को किसी और को दे देना है। और बॉटम ऑफ द डेक में है सरेंडर टू द डिवाइन। आपको भगवान को सरेंडर कर देना है, जो भी करेंगे वही करेंगे। ओके, तो रिलीज़ कीजिए। ये भी फुल मून एनर्जी है, ये भी फुल मून एनर्जी है। रिलीज़ करने को कहा जा रहा है आपको अपनी लाइफ में जो भी ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि आपको आपको ऐसा लगता है कि आपको हैवी फील कराती है, कोई ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको हैवी फील कराती है, उनको छोड़ दीजिए, उनको जाने दीजिए। वो अब आपकी लाइफ से निकलना ही चाहती हैं, उनको जाने दीजिए। आपने क्यों पकड़ के रखा हुआ है। ओके, इस डेक से हम देखेंगे आपके लिए क्या उनकी एनर्जी आ रही है आपके लिए। 2 मैसेजेस लूँगी मैं इस डेक से। थैंक यू थैंक यू। इंटीमेसी, ब्यूटिफुल। तो अच्छे मोमेंट साथ में बिता सकते हो। फिजिकल अट्रैक्शन अगेन मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि कुछ वक्त में ये आपको कॉल करें और आपसे प्यारी प्यारी बातें करें, बहुत इंटीमेट टॉक्स हो आप दोनों के बीच में, अच्छा टाइम स्पेंड कर सको। तो ये सब ये सोच रहे हैं, जो पल आपने बिताए हैं खूबसूरत एक दूसरे के साथ, उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। और इनको डर भी लगता है जब ये सोचते हैं कि अगर ये आपके नहीं हुए और आप इनके नहीं हुए तो ये सब चीज़ें, ये सब पल आप किसी और के साथ बिताएंगे, तो वो चीज़ इनको बहुत परेशान करती है। ओके, नेक्स्ट है द सेक्रेड विमेन। देखिए यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि यू हैव टू ट्रस्ट गॉड। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर
बहुत ही खूबसूरत पावर है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वो जो स्पिरिचुअलिटी, आप जिस स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, जो आप इतनी पाठ पूजा करते हो, चाहे वो, ये नहीं कह रही हूँ पाठ पूजा अगर आप नहीं भी करते, कुछ लोग ज़रूरी नहीं है कि वो चैरिटी भी करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं ना, तो उनकी ब्लेसिंग्स, वो सब अच्छे करने की ब्लेसिंग्स आपको जो है मिलने वाली हैं बहुत ही जल्द। और अपनी इंट्यूशन पे आपको विश्वास रखना है। कोई ऐसी फीमेल भी आपको मिल सकती है जो कि आपको सही गाइडेंस देंगी, ठीक है। वैसी फीमेल जो आपको सही रास्ता दिखाएंगी, आपके आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हो सकता है, आपकी मदर या आपकी कोई ऐसी कोई लेडी जो आपके बहुत क्लोज थी जिनकी डेथ हो गई है, वो भी आपको ब्लेस कर रही हैं। आप एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं जो कि आपके बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ देगी। उनकी ब्लेसिंग्स इतनी, जो आपकी लाइफ में पहाड़ खड़े हो गए हैं ना, उनकी ब्लेसिंग्स इतनी स्ट्रांग होंगी आपके लिए कि वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ देंगी। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। एंड ब्लेसिंग्स हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, गॉड एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप बस आगे बढ़ते जाइए। एंड मुझे ये दिख रहा है अपनी इंट्यूशन पे आपको विश्वास करना है। हो सकता है कोई वुमेन भी हो आपके पर्सन की लाइफ में, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, ओके, बट आपको हेल्प मिलने वाली है। सो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस थे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ डू लाइक टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग को लाइक करे बिना नहीं जाना है। कमेंट सेक्शन में क्लेम करने के लिए हार्ट भेज सकते हैं। दूसरे चैनल पे जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आप इंस्टाग्राम पे आज मैंने फ्री रीडिंग करी है, आप चाहें मैं ऐसी रीडिंग्स करती रहती हूँ, वहाँ पर आप फॉलो कीजिए। और उसके बाद जब भी मैं वहाँ पोस्ट करूँगी फ्री रीडिंग्स के लिए, आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। तो फ्री रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम पे जाकर जो है फॉलो करें। एंड टैरो कार्ड सीखने के लिए, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए, अपनी पर्सनल रीडिंग कराने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।